ओम शांति। बाबा की सभी खुशनसीब माताएं विशेष मधुबन घर में बड़े उमंग उत्साह के साथ तपस्या करने के लिए, भट्ठी करने के लिए पहुंची हैं। कितनी खुशनसीब हो, खुशनुमा हो जिनको बाबा का प्यार मिला, बाबा की पहचान मिली। और सिर्फ प्यार और पहचान नहीं, लेकिन बाबा ने अपना बनाया, ज्ञान रत्नों का अखुट भंडार दिया, भटकने से बचा लिया। अपनी खुशनसीबी के कभी कभी कोई माताएं बहुत प्यार से गीत गाती हैं। किसको किसको गीत गाना आता है? कौन कौन गीत गाते हो? मैंने देखा है कि बड़े लगन से, बड़े प्यार से खुशियों में गीत गा करके बाबा के प्यार में खो जाते हैं। क्योंकि कलयुगी दुनिया के अंदर तो माताएं अपना अधिकार मांग रही हैं और बाबा ने सब अधिकार माताओं को सौंप दिए। इतना बड़ा भाग्य है जो भगवान ने आप सबके ऊपर ज्ञान का कलश रखा। वंदे मातरम कह करके संबोधन किया और यज्ञ की इतनी बड़ी कारोबार, विश्व परिवर्तन की इतनी बड़ी जवाबदारी माताओं बहनों के हाथ में सौंपी। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां फुल अधिकार माताओं के हाथ में हो, लेकिन बाबा ने दूरदृष्टि रखकर माताओं बहनों को विश्व परिवर्तन की इतनी बड़ी जवाबदारी दी। आप सबकी क्या विशेषताएं हैं जो भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ी? आज की मुरली आपको याद होगी। मैं जब मुरली पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो ऐसे लगता था जैसे बाबा अपनी इन गोपिकाओं के मध्य, माताओं के मध्य पहुँचे हुए हैं। बाबा का एक वाक्य आप सबको याद होगा कि सागर गंगा में नहाने के लिए आए हैं। तो आप इतनी सारी गंगाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं तो सागर को भी आप में स्नान करने की दिल हो गई। तो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, जिसने हम सबको इतना खुश नसीब बनाया है, कभी भी अपने नसीब को देखो। दुनिया कहाँ है और आप कहाँ हैं? कितनी भक्ति, कितनी पूजा, कितनी अंधश्रद्धा के पीछे कोई कथा कीर्तन करने वाली माताओं की सभा में आप पहुंच जाएं, वो उसी में ही अपना सब कुछ संसार समझती हैं। उनको अपने आप की पहचान नहीं, अपने बाप की पहचान नहीं, समय की पहचान नहीं। और आपको बाबा ने सब फुल नॉलेज फुल बना दिया। कोई स्कूल गया या नहीं गया, पढ़ाई की है या नहीं की है, चाहे वो गृहस्थी में हैं, परिवार में हैं, लेकिन अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, फिर भी बाबा उनको कहता है ये एक एक मेरा बच्चा मास्टर नॉलेज फुल है, ज्ञान सागर है। जैसा बाबा है वैसा बच्चे हैं। क्योंकि सत्य ज्ञान और सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान
बाबा ने इतना हम सबको दिया है, किसी से भी पूछ लो, भले 7 दिन का कोर्स किए हुए माताएं आई हों, इतना तो पहचान गई हैं कि मैं कौन हूँ। और मैं की पहेली अगर हल कर ली तो उससे बड़ा भाग्यवान और कोई नहीं, क्योंकि इसी पहेली में सभी उलझ गए हैं। अगर कोई आत्मा का ज्ञान भी किसी के पास है तो वो समझता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान दे करके इतना समझदार बना दिया, जो हम आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, पुनर्जन्म, कर्मों की गहन गति, हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और समझने के कारण समझदार व्यक्ति कभी भी दुख और धोखा नहीं खाता। आज कलयुग के अंदर जितनी भी आत्माएं धोखा खा लेती हैं, दुख का अनुभव करती हैं, उसका कारण है समझ की, पहचान की कमी। तो हम सब कितने खुश नसीब हैं जो बाबा ने अपना बनाया और अपना बना करके तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दे करके अपने बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाया। आप सब समझती हैं ये बात? जो समझती हैं कि सचमुच हम बाबा के बने, बाबा ने हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाया है, वो हाथ उठाओ सब। ऐसे जो हैं जिनको नहीं पता है इन बातों का, वो हाथ उठाओ। वो भी ऐसे हैं क्या? नहीं है ना। बाबा ने हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, समझ दी, तुम देह नहीं हो। ये तुम्हारे देह के संबंधी अपने नहीं हैं। क्या हैं? ये सब पार्टधारी हैं। 2 दिन के हम सब इस सृष्टि चक्र में मेहमान हैं। आज आए हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, कल जाएंगे। कितनी ऊंची समझ है, इसलिए किसी में भी हम फंसते नहीं हैं, बंधते नहीं हैं। तो संगम युग पर सबसे बड़ा खुश नसीब कौन? जो निर्बंधन है, जिसको मन का भी बंधन नहीं। तो आप सभी अपने आप को देखना, बाबा ने तो हम सबको खुश नसीब बनाया है। हम सब खुश किस्मत हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी बंधन में बंधे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि बंधन माना ही दुख, बंधन माना ही परेशानी। तो बाबा ने हम सबको अपना बना करके, समझ दे करके, ज्ञान दे करके, नॉलेज फुल बना करके सब बंधनों से मुक्त कर दिया। देखना अपने आप को, माताएं विशेष अंडरलाइन करके, कि कोई भी मेरे मेरे का फेरा, मेरे मेरे का बंधन मुझे अपने बंधन में बांधता तो नहीं है। जो निर्बंधन है वो खुश नसीब है। इसलिए संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव, 21 जन्मों में एक जन्म है संगम का। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, वो होते हैं 20 जन्म। लेकिन एक जन्म जो संगम पर मिला है, क्या इस संगम युग पर हम इतनी खुशनसीब आत्माएं हैं जो रहते परिवार में हैं, रहते समाज में हैं, रहते अपने गृहस्थ व्यवहार में हैं, लेकिन सब कुछ निभाते हुए, सबकी पालना करते हुए, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, फर्ज की रीति से पालन करते हुए बंधन में न बंधें, मुक्त स्थिति का अनुभव करें, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, हमारी दादियों ने किया। सबकी पालना की, परिवार नहीं छोड़ा।
एक परिवार अपना लौकिक तो था ही, लेकिन इतना बड़ा परिवार, बाबा कई बार हंसी में कहता है कि मैं जितना बछड़ेवाल हूं ना, तुम बच्चों को इतने बच्चे नहीं हैं। कितना बड़ा बछड़ेवाल, कितने बच्चे वाला बाप है। लाखों बच्चे हैं जिसको, जो सब कहते हैं मेरा बाबा। उन सब बच्चों को संभालते हुए, पालना करते हुए, सबको सिखाते, प्यार देते, अपनेपन की भाषणा देते, लेकिन किसी के बंधन में बंधा नहीं। अभी अभी देखो तो प्यार का सागर है, और अभी अभी देखो तो एकदम न्यारा प्यारा है। तो ये बैलेंस है। सभी इस भट्ठी के अंदर ये संकल्प लेना कि हम सब पार्ट प्ले करें। पार्ट प्ले करने की छुट्टी है। जो गृहस्थी बनाई है, जो बसाई है, उसके बीच में ही रहना, लेकिन उसके बीच में रहते हुए न्यारा और प्यारा, सबका प्यारा, सबसे न्यारा। तो सबसे अच्छी बात ये है, बाबा अपने बच्चों को खुश नसीब कहता है कि मेरे खुश नसीब बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। कितने धक्के खाती है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के पास परिचय पूछने के लिए, भगवान के बारे में जानना चाहती है, तो जवाब में मिलता है अरे उसके लिए तो कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन आप सबका अनुभव क्या कहता है कि बाबा मेरा हो गया। भगवान को अपने स्नेह की रस्सी में बांध लिया। भागवत के अंदर आता है कि गोपियों ने भगवान को रस्सी से बांध दिया था। तो किन्हों किन्हों ने बांधा है भगवान को? बांधा है सबने? है रस्सी सबके पास? है मजबूत रस्सी है या छूट जाएगा वो? देखना अपने आप को, वो है बहुत स्नेह की रस्सी, बहुत दिल का प्यार। तो जो खुश नसीब आत्माएं हैं, खुश किस्मत आत्माएं हैं, वो भगवान को अपने साथ साथ नचाती हैं, कंबाइंड होकर के रहती हैं, और ऐसे अनुभव करती हैं कि वो सदा मेरे छत्र छाया के रूप में साथ साथ रहता है। तो इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी? कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो तू मेरे करीब है। इतना खुशकिस्मत हैं जो उसके साथ साथ हैं, हर पल हर क्षण, कहीं पर भी बैठे हैं। व्यापक नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन संबंध ऐसा है जो जहां याद करे वहां हाजिर हो जाता है अनुभव सबको? नहीं हो तो यहां करना कि बाबा को एक सेकंड में प्यार से बाबा कहा और बाबा हाजिर हो गया। तो ये खुशकिस्मती है कि हमारे सर्व संबंध एक के साथ हैं। बुद्धि भटकती नहीं है। मामा, काका, चाचा, नाना, सासू, बहू, कितने सारे संबंध बना के लोग उन्हीं संबंधों में फंसे हुए हैं, और बाबा ने हम सबको अविनाशी संबंध में अपना बना करके बच्चे कह करके कहा, बच्चे अभी बच्चे बन जाओ, सब संबंधों को छोड़ो। बच्चे हैं, दादा दादी, नानी नाना क्या हैं, बहुत सारे संबंध बनाए हैं, लौकिक हैं वो, लेकिन अलौकिक नाते से हम सब बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, समझदार हैं। वो कोई भी बंधन को बंधन नहीं समझते, वो समझते हैं तो पार्ट है। ये खिलाड़ी के रूप में पार्टधारी हमें मिले हैं, और ये पार्ट अपना अपना प्ले करके अपना पार्ट पूरा करेंगे और वापस जाएंगे। तो इतना जब अंदर का ज्ञान स्वरूप में आ जाता है तो आत्मा सहज ही नष्ट मोहा बन जाती है। तो सबसे खुश नसीब कौन है? जो किसी में फंसा हुआ नहीं है, जिसका किसी में भी मोह नहीं है, रगें जुटी हुई नहीं है। तो आप सभी ये जरूर चेक करना कि मेरी कोई भी सूक्ष्म कर्म बंधन की रस्सियां मुझे अपने बंधन में बांधे हुए तो नहीं है।
मैंने इनको योग की कैंची से, ज्ञान की कैंची से काट दिया है, तो जो खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं, वो बच्चे एकदम अपने आप को अनुभव करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। सर्व संबंधों का प्यार, सर्व संबंधों की शक्ति, सर्व संबंधों का रस और उसकी प्राप्तियां जो एक से कर लेते हैं, वो हैं खुश नसीब, खुश किस्मत। और जिनकी बुद्धि भटकती है, पति से पति का प्यार, पिता से पिता का प्यार, बच्चों से बच्चों का प्यार, देहधारियों के भिन्न भिन्न रिश्तों में जो बुद्धि भटकाए हुए हैं, उनको कभी भी खुश किस्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सब विनाशी हैं। आज हैं, कल नहीं हैं। आज बहुत अच्छा स्नेह दे रहे हैं, कल साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारा बाबा तो सदा साथ निभाने वाला है, सदा साथ ऐसा निभाता है जो कहता है, बच्चे शरीर छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारा साथी नहीं, साथ रहता हूँ, साथ नहीं छोड़ता। तो ऐसा हमारा बाबा है जो निराकार है, निर्विकार है और हम सबका साथी है। तो सभी माताएं, सभी इस भट्टी में आए हुए इस बात को बहुत अंदर से महसूस करना कि क्या हमारा नसीब है। वाह रे मैं, ऐसे करो कभी कभी, है वाह रे मैं, जो बाबा आप मुझे मिल गए। इतना ऊंचा अपने आप को बनाया है, अपने से भी ऊंचा बाबा हम बच्चों को देखता है कि मेरे से भी महान हो तुम, पतित पावनी गंगाएं हो, तुम्हारे द्वारा ही हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने वाली है। क्या आज बाबा कह रहे थे, तुम मेरे जहान की नूर हो, तुम्हारे बिना सारा जहान अंधकार में है नशा इतना, नहीं इतना नशा रहता है माताओं को कि हमारे बिना सारा जहान अंधकार में है। लेकिन देखना, बाबा तो बड़े रमणीकता से शिक्षाएं देता है कि कहीं अपने ही नूर को, अपने ही नैनों को मलने में इनके अंदर ही धूल मिट्टी पड़ती रहे, देह को देखने की, देह के संबंधों में फंसने की धूल अगर इन नैनों में पड़ती रहती है तो नैन मलते रह जाओगे, इन नैनों से बाबा का दर्शन नहीं करा पाओगे। तो आप सभी भी इस अभ्यास को बढ़ाना कि हम सबको अपने नैनों से बाबा का दर्शन कराना है, और उस दर्शन कराने के लिए इस नशे में रहना कि बाबा हमारा सदा साथी और कंबाइंड है। बहुत छोटी बिंदु है, शिव बाबा को कितना बड़ा स्थान चाहिए, कितना स्थान चाहिए बाबा को बैठने के लिए। बाबा कहता है, मैं तो इतनी छोटी बिंदु हूँ, जो तुम बच्चे दिल से मेरा बाबा कहो, मैं आकर के तुम्हारे भ्रकुटी आसन के साथ बैठ जाऊंगा। तो बाबा को अपना साथी ऐसा बनाओ जो आप बाबा से अलग नहीं और बाबा आपसे अलग नहीं, इन नैनों से वही दिखाई देने लगे। लेकिन बाबा कहाँ बैठता है, जानते हो ना कहाँ बैठता है? कोई भी बड़े व्यक्ति को कहाँ बिठाया जाता है? आज कोई ऐसा बड़ा सन्यासी, बड़ा महात्मा, बड़ा पोस्ट पोजीशन वाला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर आता है बिठाने के लिए, उसके लिए स्थान चुनते हैं, उसके लिए अच्छे रूम तैयार करते हैं, हर प्रकार की स्वच्छता सफाई सब करने के बाद उसको कहते हैं इस स्थान पर वो रहेगा। अब बाबा परम पवित्र, एकदम प्योर प्योर, बिल्कुल स्वच्छ हीरा, और उसको अगर कहें बाबा तुम मेरे दिल तख्त पर इस आसन पर आके बैठ जाओ, तो क्या करेगा? देखेगा वो कि स्थान साफ है, स्वच्छ है, कोई ऐसे इसके अंदर व्यर्थ नेगेटिव चिंतन तो नहीं है, ये मूंझा हुआ उलझा हुआ तो नहीं है। अगर ये मन रूपी दर्पण क्लीन और क्लियर नहीं होगा, किसी की भी कमी कमजोरी इसके अंदर कीचड़े के रूप में भरी हुई होगी, तो बाबा नजदीक नहीं आएगा। ध्यान रखना,
परमात्मा प्रभु को स्वच्छता बहुत प्रिय है। जो सच्चे हैं वो साफ हैं, सच्चे हैं वो स्वच्छ हैं। तो जिनका तन स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, दिल की भावनाएं स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, बाबा का आह्वान करो और बाबा सेकंड में आ जाता है। तो कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सोचना ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बाबा कहता है यही सबसे बड़ा किचड़ा है। और जो बहुत सोचते हैं वो बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक बाबा का स्लोगन याद रखना, जो अत्यधिक प्रश्न करता है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। प्रसन्न चित्त अगर स्थिति बनानी है, मौज की स्थिति बनानी है, खुशनुमा जीवन बनानी है, तो हर सीन, हर पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे होता, वैसे होता, इन उलझनों में मत उलझो। बाबा के खुश नसीब बच्चे, प्रसन्न चित्त रहो। कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रश्न नहीं उठाना। हर सीन में कुछ न कुछ राज है, कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा को यथार्थ रीति को समझने वाली आत्मा, ड्रामा के पट्टे पर खड़ी रहने वाली आत्माएं कभी भी किन्हीं भी प्रश्नों में उलझती नहीं हैं। कोई कितनी भी बातें आपको सुना के जाए, कई बार आप पुराने जब हो जाते हैं बाबा के बच्चे, बड़े नए नए आते हैं तो बड़ा उमंग, बड़ा उत्साह, बड़ी खुशी, अरे मिल गया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा 10 साल 15 साल पुराने हो जाते हैं, बहनों के और नज़दीक आते हैं, यज्ञ के और नज़दीक आते हैं, तो चलते चलते एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां, संस्कार, स्वभाव, कुछ बातें तेरी मेरी इधर की उधर की सुन लेते हैं। और सुनने के बाद कहते हैं अरे यहाँ भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे करते हैं। वो जो भावनाएं बड़ी ऊंची होती हैं, जो उमंग, उत्साह और खुशी का आधार है, वो भावनाएं अगर जरा भी टूटी, क्या होगा? सबसे पहले खुशी रफू चक्कर गुम हो जाएगी। क्योंकि माया की नज़र हमारी इस चाबी पर रहती है। खुशी हर खजाने को प्राप्त करने की चाबी है। अगर आप योग लगाना चाहते हो, उसकी चाबी क्या है? आप सहज योगी जीवन बनाना चाहते हो, चाबी क्या है? खूब अच्छे खुशी के संकल्प करो, खूब नशे के अंदर बैठो, आपका योग बहुत सहज लग जाएगा। कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, बस बाबा तो मिल गया, पाना था सो पा लिया, तूने इतनी प्राप्तियां कराई, इतना सुंदर, इतना बड़ा परिवार दिया, इतनी ऊंची पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा परिवार। अगर एक चिंतन करो, सुमिरन करो, याद करो, तो योग क्या है? बड़ा सहज एकदम लगेगा, बस बाबा मिल गया और क्या चाहिए। लेकिन अगर अपने परिवार के बीच में, संगठन के बीच में रहते रहते एक दूसरे की बात को, कमी कमजोरी को देखने की नज़र तीखी है। बाबा कहता मेरे बच्चों की दूरदृष्टि बड़ी पावरफुल हो गई है, नज़दीक वाली थोड़ी कमज़ोर है, दूर वाली दृष्टि बहुत शक्तिशाली है। फट से दिखाई देता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो महारथी भी ऐसे करता। तो संगम युग पर खुश नसीब वो है जो सदा स्वचिंतन करता है, पर चिंतन नहीं। क्यों? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए कुछ भी हो, कोई कुछ भी करता हो, बाबा ने हम सबको एक ही श्रीमत दी है, सी फादर फॉलो फादर। कभी भी किन्हीं आत्माओं को नहीं देखना। आत्माएं नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार चल रही हैं, रह रही हैं। कोई भी आत्मा का कोई भी हिसाब किताब कभी भी निकल आ सकता है।
इसलिए उसे देख करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। नथिंग न्यू। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इस बात को अच्छी तरह से पक्का करेंगे तो आपकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। खुशनुमा जीवन के लिए बाबा ने हम सबको खुशी की खुराक और खुशी का खजाना दिया है। खुशी खुराक भी है, शक्तिशाली बना देती है। जो आत्माएं खुशनुमा रहती हैं, अपने आप को अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प दे करके, हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करके, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, ऐसे अपने अच्छे या बुरे में सब में एकदम राजी रहती हैं, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होती। जब जानते हैं कि अगर कोई बुराई भी है तो उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य समाये हुए हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए पेपर आए हैं। मान लो चलते चलते खुशी गायब होने के कारण क्या है? अगर थोड़ा सा इस पर विचार करो कि खुशी गायब क्यों होती है। कोई ने कोई बात मुझे कह दी, मेरे मन पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी और उस पर मेरा चिंतन चल गया। छोटी सी बात चिंतन करते करते हमारी खुशी गई, छिन गई। छोटी बात को बड़ा बनाना, बाबा कहता है ये महारथियों का काम नहीं है। महारथी तो बड़े से बड़ी बात को एकदम चींटी जैसे छोटा बना देते हैं। इसलिए कुछ भी हो, चाहे शारीरिक पेपर आ जाएं, चाहे आर्थिक रूप में पेपर आ जाएं, चाहे संबंधों के रूप में पेपर आएं, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो नए नए प्रकार से माया हमें परखने की, हिलाने की कोशिश करती है। वो निश्चय को देखती है, ये पक्के हैं, ये कहते तो हैं हमको भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने खुश नसीब हैं। तो माया सुनती है, वो भी जानती है कि ये देखते हैं कितने पक्के हैं। बाबा भी कई बार कहता है, मैं माया बेटी को कहता हूँ जाओ इनसे पूछो, पता लगाओ ये देवता बनने वाले। चैलेंज तो करते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो वो नशा है। या छोटी सी बात में मूड खराब कर लेते हैं, फीलिंग की फ्लू आ जाती है। छोटी सी बात कुछ हो गई, मेरे मन पसंद नहीं है, मेरे कोई ने कुछ बोल दिया, मुझे कोई चीज़ मिली नहीं, कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लौकिक में भी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। और इच्छाएं अगर नहीं पूरी होती हैं तो नाराज़गी, मूड खराब, खुशी गायब। तो खुशी गायब करने वाली बहुत सारी बातें हैं। आप चेक करेंगे ना, हमारी इस खुशी को छीनने के लिए माया बहुत गुप्त रूप में हमारे पीछे लगी रहती है। और बाबा कहता है मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों? हिमालय जितना भी पहाड़ तुम्हारे सामने आ जाए, फिर भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर मान लो कोई बात में कोई ऐसी पेपर आ गया, शरीर भी चला गया, लेकिन खुशी हमारे साथ है, तो अगला जन्म भी खुश नसीबी का मिलेगा, अच्छे घर में मिलेगा। इसलिए खुशी को कभी छोड़ना नहीं। कोई कुछ भी हो जाए, कितनी भी घटना दुर्घटना क्यों न हो जाए, बाबा अपने बच्चों को इतना शक्तिशाली देखना चाहता है कि अगर मेरे खुश नसीब बच्चे हो तो सदा माया का सामना करने के लिए चैलेंज करो, शक्ति स्वरूप बन करके रहो। माया तो भिन्न भिन्न रूप में आएगी, अंत तक आएगी, छोड़ेगी नहीं, वो तो परीक्षाएं लेगी। लेकिन जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। 4 स्लोगन मैं आपको देता हूँ, पक्के रखना। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। अपने आप में कभी भी निश्चय कम नहीं करना, कुछ भी हो जाए। मैं बाबा का हूँ, बाबा मुझे गति सद्गति देने के लिए आया है। ये भी अपने आप में विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। अपने में अगर निश्चय है कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ,
ये भी निश्चय चाहिए कि मैंने कल्प कल्प पर माया पर विजय प्राप्त की है। आज ये क्या बड़ी बात है, हमारा विजय जन्म से अधिकार है। तो ये अपने आप में निश्चय है। फिर अपने बाबा में संपूर्ण निश्चय कि वो हमारा बाबा, हमारा साथी, अंत तक छोड़ने वाला नहीं है, साथ लेकर के जाएगा, उसमें संपूर्ण निश्चय। जैसे भी बाबा पाठ बजा रहा, साकार के द्वारा पाठ बजाया, वो भी हम सब ने अनुभव किया। अव्यक्त रूप में इतने वर्षों से पाठ बजाया, वो भी हम सब ने देखा। और अब धीरे धीरे अपने पाठ को, अव्यक्त पाठ को भी बाबा समेट रहा है। ये भी परिवर्तन होगा, उसमें भी हम देख करके हलचल में ना आए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। किसी ने सोचा था बाबा जाएगा साकार में, फिर क्या होगा? बहुत सारे कच्चे पक्के बच्चे भाग गए, निश्चय हिल गया। लेकिन जो पक्के थे, चाहे वो बेगरी पार्ट का पेपर आया, चाहे बाबा और मम्मा के अव्यक्त होने का पेपर आया, चाहे कोई भी प्रकार का शारीरिक मानसिक पेपर आया, लेकिन वो आज तक भी अचल अडोल एक रस रहे हैं। तो जहाँ अपने में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, कल्याणकारी युग में निश्चय है, और इस ड्रामा की हर सीन में निश्चय है, वो बच्चा कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बीमारी है दिल शिकस्त होना। दिल शिकस्त समझते हैं ना? निराश, उदास, हताश, अरे मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, मेरा तो कोई पूछ ही नहीं है, कोई बोलता ही पूछता ही नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। बहुत सारे प्रश्न जो निराश कर देते हैं आत्मा को। लेकिन मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसकी हूँ। बाबा मैं आपकी हूँ। बाबा ने तो पसंद किया ना सबको। जब भगवान ने पसंद कर लिया, उसने अपना बना लिया, तो बाकी और क्या चाहिए? तो इसलिए अपने में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, हर सीन में निश्चय और पूरे युग में निश्चय। तो निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। इसलिए बाबा कहता बच्चे कभी भी कोई बात में संशय नहीं उठाना, ऐसा होता वैसा होता, अब क्या होगा। बाबा कहता है, दादी हमेशा एक हंसी में बात कहती हैं, गुलजार दादी, ये जो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगाते हो? ये का करना, ये किसका काम है? कौवे का। हम तो हंस हैं, मोती चुगने वाले हैं, हम का करने वाले नहीं हैं। तो कभी भी कोई ऐसा प्रश्न उठा करके अपने संशयात्मक बुद्धि नहीं बनना, निश्चयात्मक। और दूसरी बात, दूसरा स्लोगन है, संकल्पों में आप लोगों के अंदर एक पावर है। शायद अपनी पावर को आप पहचानती हैं या नहीं, और भक्ति मार्ग के अंदर उस पावर को आपने यूज किया है। कौन सी? व्रत लेते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ माताएं व्रत रखती हैं। कहेंगे ये निर्जल व्रत है, जल पीने का भी संकल्प नहीं आना चाहिए। एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, खाना नहीं खाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, बात नहीं करेंगी, कई चीजों का व्रत ले लेते। अगर व्रत लेने आ गया तो वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। और बाबा ये स्लोगन देता है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। आप संकल्प कर लो, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, मैं पवित्र और योगी बाबा की बच्ची हूं। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, सबका सहयोग अपने आप मिलेगा। लेकिन जहां थोड़ा लूज है, कैसे होगा, क्या होगा, वहां पर दृढ़ता की कमी ही सब समस्याओं को जन्म देती। हमारी धारणाओं को तोड़ने के लिए हमारे कमजोर संकल्प हैं। माया का अर्थ ही है कमजोर संकल्प। माया कोई चीज नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है, माया कोई व्यक्ति नहीं है। क्या है माया? माया है हमारे कमजोर और नेगेटिव संकल्प। और अगर वो कमजोर संकल्प दृढ़ता में चेंज हो जाएं, तो सफलता तो हमारे पीछे कदम चूमते हुए आएगी। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरी बात याद रखना, बाबा आप मदद करो, बाबा आप मदद करो, मांगना नहीं। बाबा मांगने वालों को नहीं देगा। क्या स्लोगन है? हिम्मते
बच्चे तो मददे बाप। हिम्मत का कदम आपका तो 1000 गुना मदद बाप की। हिम्मत का श्वास कभी नहीं जाना चाहिए, अंत तक भी हिम्मत को कायम रखो। मरेंगे मिटेंगे लेकिन बाबा तेरी श्रीमत पर चल करके रहेंगे। तू मेरा साथी है, तू मेरा सहारा है। हिम्मत आप करो, देखो बाबा को चैन नहीं आएगी, ऊपर से भाग करके आ जाएगा मदद करने के लिए। लेकिन बाबा मदद करेगा तो हो जाएगा, बाबा ये करेगा तो बाबा कहता ऐसे करूँगा तो मेरे तो सारे बच्चे हैं ना, तुम ही हो क्या खास। इसलिए हिम्मत रखने वालों को, भक्ति मार्ग में भी अगर कोई ने हिम्मत रखी है तो बाबा ने उसको सब कुछ प्राप्त करा दिया। हम तो उसके अधिकारी बच्चे हैं, और अधिकारी बच्चों को बाबा न प्राप्त कराए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अधिकार से, हुज्जत से हिम्मत रख करके आगे बढ़ो, बाबा आपको मदद देने के लिए दौड़ करके आ जाएगा। कभी भी आपकी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बात में बाबा आपको सहयोगी बन करके ऐसे संभाल लेगा। इसलिए हिम्मत है तो मदद है। और चौथा, कभी ये नहीं कहो ये विघन है, ये विघन है, ये विघन है। विघ्नों को हटाने के लिए बाबा स्लोगन ये बताता है, बच्चे लगन अग्नि है, और जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं रहते। अगर लगन की कमी है, लगन माना जिगरी प्यार, लगन माना एकदम, कहते हैं मीरा को लग गई लगन। जब लग गई लगन तो कौन क्या कर सकता था। चाहे विष का प्याला पिलाया, चाहे सांप की टोकरी भेजी, चाहे जो कुछ किया, सब साधन कर लिए उसको उस मार्ग से हटाने के लिए, कितने प्रयास किए। लेकिन लगन ऐसी चीज थी जो कोई भी विघ्न ने उसको रोका नहीं। तो अगर कभी भी कोई विघ्न आपके आगे आता हो तो अपनी लगन को चेक करना, और लगन में और अच्छी लकड़ियों को डाल करके आग को तेज कर देना। लगन अगर तेज हो गई तो कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, ना आपको मुरली क्लास के लिए रोकेगा, ना आपको सेवा के लिए कोई रोकेगा, ना आपको किसी कार्य के लिए रोक सकता है, क्योंकि लगन आपकी ऐसी है जो छलांग मार देंगी आप। इसलिए ध्यान रखना, लगन है तो विघ्न नहीं ठहरते। तो खुशी को गायब करने वाली बातें, छोटी छोटी बातों को सोचना, उस पर चिंतन करना, अपने मूड को बिगाड़ लेना, फीलिंग के फ्लू में आ जाना, आपस में कहीं बहम अहम बहम बहुत बड़ी बीमारी है। अगर कुछ भी बहम माना समझते हैं ना, अनुमान, शक, शंका, ये भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, ये ऐसा बोलता, वो ऐसा करता। कभी अपने परिवार में भी पति के ऊपर शक कर लिया, या पति ने पत्नी के ऊपर शक कर लिया, आपने अपने बच्ची पर शक कर लिया, बच्चे पर शक कर लिया, और शक की नज़र अगर चली गई तो शांति गुम। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं करना, हर आत्मा का पार्ट है। अगर आपका कोई फर्ज है, आप रास्ता दिखाओ, आप गाइड करो, लेकिन अपने को डिस्टर्ब मत करो। ये कलयुग के अंदर कोई को कोई रोक नहीं सकता। हर आत्मा अपना अंतिम समय का अंतिम रोल प्ले कर रही है। जब उसका वो पार्ट है तो आप अपनी खुशी को उसके पीछे क्यों गंवा रहे हो। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैंने इसको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया, ये मेरा कहना नहीं मानता। अधिकतर माताओं की खुशी इसी बात में गुम हो रही है कि मैंने इतना इसको योग्य बनाया, इसको ज्ञान में चलाना चाहती हूँ, ये एक दिन भी मुरली में नहीं आता, ये सवेरे सोया रहता है, ये मेरा कहना नहीं मानता है, और ऐसे ऐसे सोच करके अपनी खुशी गायब कर देती। लेकिन हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक नई देवता घराने का है, और हर एक का पार्ट जब खुलेगा, भक्ति का पार्ट पूरा हो जाएगा तो ज्ञान के बिना रह नहीं सकता। इसलिए आप शुभ भावना जरूर रखो, वो नहीं छोड़ो, शुभ चिंतन करो, शुभ भावनाएं रखो, योग का दान दो, लेकिन अपनी खुशी को गायब मत करो। पेपर के अंदर पेपर कोई आता है तो धैर्यता से सामना किया जाता, जहां उतावलापन आता है वहां कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता।
इस बात को अंडरलाइन करना कि अगर कोई भी बात आ गई आपके सामने, आर्थिक रूप से आ गई, मान लो बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, परिवार में आपका कोई कहना नहीं मानता, सरकार के द्वारा कोई पेपर आ गया, प्रकृति के द्वारा कोई पेपर आ गया और आप तुरंत उतावले हो गए, तो क्या होगा? कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है और वो शक्ति है धैर्यता की शक्ति। बहुत धैर्यता से सद विवेक को साथ रख करके निर्णय करो। बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। मिला है माताओं को? बाबा के जो भी बच्चे हैं सबको बाबा जन्म से ही दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। बच्चे इन नेत्रों से आत्मा को देखो और बुद्धि को एकदम स्वच्छ और निर्मल रखो। कभी भी बुद्धि में व्यर्थ का किचरा नहीं रखना। जितनी बुद्धि दिव्य है, पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, उतना बुद्धि के अंदर बाबा की टचिंग आती है। कोई भी पेपर आने वाला होगा, कोई भी पेपर आज आएगा, कल आएगा, बता के तो नहीं आएगा। आज भी बाबा ने कहा सब पेपर अचानक होंगे, बाबा बताएगा नहीं। बताएगा तो तुम बच्चे डेट कॉन्शियस हो जाओगे। इसलिए बाबा बताएगा नहीं, अचानक आएगा, लेकिन टचिंग आएगी। अगर आपकी बुद्धि क्लियर है, क्लीन है, तो पहले से पता चलेगा ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है, और जब पता चल जाएगा तो अपने आप को सेफ कर लेंगे। इसलिए बुद्धि को सदा दिव्य रखना। कोई भी बात आए तो पहले से बाबा की टचिंग आए, बच्चे ऐसा करो, ऐसे पार हो जाओ। बाबा की मदद तो यही है ना। बाबा और कुछ नहीं करता, लेकिन टच करके बच्चे को उस समय सेफ कर देता है। लेकिन टचिंग कई बार बाबा एक बात बहुत हंसी की कहते हैं कि मैं बच्चों को टच तो करता हूं, मैं बच्चों को हलो भी करता हूं, लेकिन बच्चों ने अपने फोन का रिसीवर उतार दिया हो तो मैं क्या करूं? मेरी हलो हलो भी सुनते नहीं है। बच्चे नहीं करो, बच्चे इधर नहीं जाओ, बच्चे नहीं करो। बाबा ऊपर से हलो हलो करता है और बच्चे ने अपना रिसीवर को या तो एंगेज कर दिया है, किसी देहधारी के साथ बातें लग कर रहा है, कहीं पर बुद्धि लगी हुई है, बाबा की हलो हलो उसको सुनाई नहीं देती। इसलिए बाबा अपने हर बच्चे की सुरक्षा के लिए बंधा हुआ है। टच करता है, लेकिन कैच करने के लिए अपनी बुद्धि को साफ रखो, इंगेज मत करो, अपने रिसीवर को उतार के रखो नहीं, बुद्धि एकदम बाबा में लगी रहे। बाबा बाबा बाबा। आप देखो बाबा की सब टचिंग्स आती रहेंगी और आने वाले पेपर का आप बहुत सद्विवेक से सामना कर सकेंगे, पार हो जाएंगे। बाबा कहता बच्चे जो मेरी मर्यादाओं की लकीर के अंदर चलते हैं ना, मर्यादाओं की लकीर ही सुरक्षा का कवच है। आप देखो सीता जी को जितने शोक का अनुभव हुआ कहानी में, रामायण के अंदर कहते हैं वो अशोक वाटिका में रावण ने उसको रखा था। अशोक नहीं, शोक वाटिका थी। सारा दिन तो रोती रहती थी, अशोक कहाँ था? लेकिन शोक वाटिका में जाने का कारण क्या बना? अब थोड़ा सा उसका इतिहास देखो, पढ़ो। सुना होगा रामायण के अंदर कि एक सोनी हिरण, माया ने अपना रूप बदला और सोनी हिरण का रूप लेकर के उसके सामने घूमने लगी और सीता जी एकदम राम के आगे जिद करने लगी कि मुझे ये सोनी हिरण चाहिए। राम ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हिरण कोई सोने का नहीं होता, ये छल है कुछ, लेकिन नहीं मानी। आखिर राम को उसके पीछे भागना पड़ा। फिर जब देखा माया ने कि ये तो मुझे मार ही देगा, तो बहुत फिर से दूसरी आवाज दी, लक्ष्मण को पुकारने लगी। और जब लक्ष्मण को पुकारा राम की आवाज में, तो सीता फिर नहीं समझ पाई कि ये उसकी आवाज है या राम की आवाज है। लक्ष्मण को बोलने लगी अभी अभी जाओ, राम के ऊपर संकट आया है। वो कहता अरे भाभी नहीं, राम के ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, ये छल है। कहती नहीं नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, राम की मदद करो। फिर भी उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं,
मैं एक रेखा खींचता हूं, इस रेखा के अंदर रहना, लक्ष्य मन रेखा। रेखा खींच दी, फिर रावण आया, लेकिन उसको पता था कि रेखा के अंदर अगर मैं गया तो जल जाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि सीता माँ अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आओ। अब उसने उस रावण को भी नहीं पहचान पाया। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अंगूठा बाहर निकाला और रावण उसको लेकर के पहुंच गया अपने लंका में। तो ये सब कहानियां तो इसी संगम की बनी है ना, कि और कोई कहानियां हैं? इस संगम समय पर अगर आपने रावण के रूप को नहीं पहचान पाया, माया के छल के रूप को नहीं पहचान पाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भगवान का पार्ट चलता है तो माया भी भगवान के रूप में अपना पार्ट बजाती है। जब सतयुग की रचना भगवान कर रहे हैं तो सतयुग के रूप में कई चीजें वो तैयार कर देती। दुनिया के अंदर आप जाएंगे तो जैसे सतयुग के अंदर सब वैभव होंगे, सुख होंगे, साधन होंगे, कलयुग में भी आज सब साधन वैसे उपलब्ध करा दिए हैं। तो बाबा कहता है ये बहुत छल का रूप है माया का, इसको परखने की शक्ति चाहिए, और परखने की शक्ति के साथ साथ कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने हम सबको लक्ष्य के रूप में दी हैं, मन को दिया है लक्ष्य। हे मन, तुम व्यर्थ नहीं सोचना, क्यों क्या कैसे नहीं करना, प्रश्न चित्त नहीं बनना, प्रश्न नहीं करना, तुम फुल स्टॉप लगाना, ये सब हमारे लिए मर्यादा की रेखा है। इसका उल्लंघन हुआ तो माया खींच ले जाएगी और फिर सदा ही दुख, सदा ही अशांति। इसलिए हम सब खुश नसीब बच्चे, खुश मिजाज, कभी भी नसीब को दिखाने के लिए हाथ की लकीर दिखाना नहीं किसी को। भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता हमारा साथ है, हमारा पिता है, और हर बच्चे के हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की कलम दी है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कलम ना हो, है आप सबके पास। भाग्य की रेखा खींचने की कलम किसके किसके पास है? सबके पास है। खींचती हो? कितने जन्म की खींची है? बस कि 84 जन्म की है? आप चाहो तो 84 जन्म। मैं देखता हूं कई बाबा के बच्चे 84वें जन्म में भी, कलयुग के अंदर भी बड़े आराम से ठाट बाट से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उन्होंने संगम पर अपना सब कुछ सफल किया है। जिन्होंने संगम पर श्रेष्ठ कर्म किए हैं, शुद्ध कर्म सफल करके कर लिए हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा तेरा समर्पित किया है। उन्होंने 84 जन्म के लिए अपने नसीब को बना लिया। तो हम सब इतने खुश नसीब हैं जो भगवान ने हमारे हाथ में पूरे चक्र के लिए कलम दी है। बच्चे, जितनी लंबी लिखा खींचनी चाहो खींच लो, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करना बस। कर्म करने के बाद अगर तुमने उसका वर्णन चिंतन कर दिया तो वो कर्म समाप्त हो जाएगा। पुण्य कर्म उसको कहा जाता है जो इस हाथ से करो और इसको पता न चले। गुप्त दान महापुण्य। तो गुप्त करते चलो, भाग्य बनाते चलो। नसीब है अच्छा, हमारी बहुत ऊंची किस्मत है जो भगवान भाग्य विधाता हमारा बाबा है, और वो हमारा सदा साथी है, गाइड है, संरक्षक है। तो इस खुश नसीबी के गीत गाते हुए अपने मिजाज को बहुत खुशनुमा रखना। ये मिजाज जो है ना, दिमाग, कभी कभी इससे खुशी गायब हो जाती है, और खुशी गई तो जहान गया। खुशी है तो सब कुछ है। इसलिए कुछ भी हो जाए, पहाड़ भी नीचे आ जाए ना, तो भी आपकी खुशी जानी नहीं चाहिए। खुशी के गीत गाते रहो। बाबा आप मिले और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। ऐसी तकदीर बनाई आपने जो मेरा कुछ नहीं, कुछ बाल बांका हो सकता। तो ऐसी खुश नसीबी के गीत गाते, वाह बाबा वाह के गीत गाते सदा मौज में रहो। और अमृत वेले आँख खुले, बाबा शुक्रिया, आपने श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए भेज दिया। तो अभी से लेकर के प्रैक्टिस करना। आज रात को ऐसी प्रैक्टिस करके सोना जो सवेरे आँख खुलते ही बाबा शुक्रिया,
आपने श्रेष्ठ कर्म के लिए भेज दिया तो कल का दिन और आपका अच्छा बीतेगा। ओम शांति।